श्रद्धालु, जिज्ञासु श्रोताओं, चातुर्मासिक महापर्व प्रारंभ होने जा रहा है। वैसे तो जो आत्मार्थी जीव हैं, जिनके भीतर में धर्म की रुचि है, उनके लिए हर दिन ही साधना के लिए दिन होता है। हर दिन वे साधना करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपने घर गृहस्थी के चक्कर में, अपने कामकाज के चक्कर में इतने उलझे हुए होते हैं कि आत्म साधना के लिए, अंतर निरीक्षण के लिए समय नहीं मिल पाता। सौभाग्यशाली हैं आप सभी कि आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक और वर्षावास देखने का और इस वर्षावास के अंदर, चातुर्मास के अंदर आत्म साधना करने का एक अद्भुत अवसर हमें प्राप्त हुआ है। समझदार व्यक्ति वही होता है जो मिले हुए मौके को, मिले हुए अवसर का लाभ ले लेता है, उसे भुना लेता है। ये वर्षावास आंतरिक रूपांतरण का पर्व है। वैसे तो आप और हम देख रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर सब कुछ बदल रहा है। किसी का घर बदल रहा है, किसी का ऑफिस बदल रहा है, किसी का वेश बदल रहा है, तो किसी का देश बदल रहा है। स्कूल, कॉलेज, शिक्षा के तौर तरीके सब कुछ बदल रहे हैं। लेकिन बदलते हुए इस दौर में भी ये सारी चीजें बदलने के बावजूद भी इंसान की वृत्तियों में, उसके अंतःकरण में कोई विशेष बदलाव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बाहरी परिवर्तन से, बाहर के बदल जाने से भीतर नहीं बदलता। भीतर को बदलने के लिए, वृत्तियों को चेंज करने के लिए, अपने अंतःकरण को बदलने के लिए इंसान को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है, साधना करने की आवश्यकता होती है। तो ये चातुर्मास का काल जो है, ये साधना का काल है। और आप जानते हैं कि लगभग सारे ही धर्मों के अंदर 4 महीने का, यानी चातुर्मास का बड़ा महत्व है। इस चातुर्मास के अंदर पहला महीना जो होता है वो श्रावण मास होता है। श्रावण का महीना जो एक संदेश देता है कि मनुष्य तो बन गए, जैन कुल मिल गया, जिनेश्वर परमात्मा का धर्म भी मिल गया, लेकिन अब श्रावक बनो। श्रावक बनने के लिए कुछ बातें जीवन के अंदर अनिवार्य होती है, जरूरी होती है। आइए हम देखें कि इस चौमासे के अंदर विशेष रूप से सब गृहस्थों को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। क्योंकि जहां जहां साधु साध्वी भगवंत हैं, जिस स्थान पर साधु साध्वी भगवंत का चातुर्मास हेतु विराजना है, वहां पर लगातार ही जिन वाणी की गंगा बहेगी और लोग अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार, अपनी सुविधा और रुचि के अनुसार उसका लाभ भी लेंगे। लेकिन सिर्फ प्रवचन सुन लेना, व्याख्यान में चले जाना, जिन वाणी को सुन लेना, इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। सुनने के बाद कुछ न कुछ पुरुषार्थ खुद को भी करना होगा, क्योंकि ऐसे तो बरसों बीत गए हैं। कई लोग हर साल ही प्रवचन सुनने का लाभ लेते हैं, साधु साध्वी भगवंतों के सानिध्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी निरीक्षण करें कि भीतर में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया। कैसे भीतर में बदलाव आए, कैसे परिवर्तन आए, इसके लिए कुछ बातें जो आपको एक साधारण इंसान से
श्रावक की श्रेणी तक पहुंचा देगी, श्राविका की श्रेणी तक पहुंचा देगी। अगर उन बातों को आपने याद रखा, उसे जीने का प्रयास किया, तो सचमुच ये श्रावण का महीना आपके लिए एक वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो क्या करें? कहा है, जागो अब तो जागो, जागो अब तो जागो, पाया मानव तन प्यारा, इस जीवन में ही पा सकते भव सागर से किनारा। जागो अब तो जागो, जागो अब तो जागो। श्रावक या श्राविका बनने के लिए क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसे जीवन में उतारने का भी पुरुषार्थ करिएगा, कुछ संकल्प करिएगा। सचमुच ये श्रावण मास हमारे लिए, आपके लिए एक लाभकारी वरदान के रूप में सिद्ध हो जाएगा। तो क्या करें? जीवन में मर्यादा हो, आसक्ति नहीं ज्यादा हो, जीवन में मर्यादा हो, आसक्ति नहीं ज्यादा हो, रहन सहन भी सादा हो, दिल में एक इरादा हो, संयममय जीवन जिए, शांत सुधारस को पिए, सदाचार अपना करके हम तोड़े भव की कारा। जागो अब तो जागो, जागो अब तो जागो, पाया मानव तन प्यारा, इस जीवन में ही पा सकते भव सागर से किनारा। जागो अब तो जागो, ज्ञान ध्यान स्वाध्याय बढ़े, ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़े, ज्ञान ध्यान स्वाध्याय बढ़े, ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़े, द्रव्यों का संयम भी हो, जीवन में नियम भी हो, तन में मन में समता हो, दूर हटे सब ममता हो, इतने निर्मल बन जाए हम जो निर्मल गंगा धारा। जागो अब तो जागो, जागो अब तो जागो, पाया मानव तन प्यारा, इस जीवन में ही पा सकते भव सागर से किनारा। जागो अब तो जागो। इन सारी बातों को आचरण में लाते हुए विशेष रूप से चिंतन करें, मंथन करें, मनन करें। क्या? कौन किसी का है साथी, स्वार्थ से जलती बाती, कौन किसी का है साथी, स्वार्थ
रथ से जलती बाती, जगने का अवसर सुंदर, दिल बन जाए प्रभु का घर। मैत्री भाव का हो प्रचार, आत्म भाव का हो विस्तार, नित्य में सब भोए सुका, आए नजर नजारा। जागो अब तो जागो, जागो अब तो जागो, पाया मानव तन प्यारा, इस जीवन में ही पा सकते भवसागर से किनारा। जागो अब तो जागो, जागो अब तो जागो। चातुर्मासिक आराधना के करने के लिए संकल्पबद्ध बनिए और बाहर की आराधना के साथ साथ अपने अंतर का भी निरीक्षण करिए कि भीतर में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन आया है या नहीं। हमारे आवेग, हमारे कषाय, हमारे राग द्वेष कुछ मंद हुए हैं या नहीं, और अगर नहीं हुए हैं तो इन दुर्गुणों को, जो कि आत्मा के बहुत कट्टर दुश्मन है ये और भव भ्रमण कराने वाले हैं, इनको दूर करने का एक सत संकल्प करते हुए इस वर्षावास की, इस चातुर्मास की शुरुआत करिए। जैसा कि मैंने बताया कि श्रावण महीना श्रावक बनने का संकेत दे रहा है, और श्रावक बनने के लिए क्या क्या करना होता है ये मैंने आपको इन पंक्तियों के माध्यम से बताया कि रहन सहन सादा हो, सिंपल हो, जीवन में मर्यादा हो और आसक्ति कम होती चली जाए, घटती चली जाए, ममता दूर हटे, जीवन में समता आए। सचमुच अगर कुछ बातों पर गौर किया और उसे रोज मर्रा के जीवन में उतारने की कोशिश की तो ये चातुर्मास आपके लिए चतुर्मास बन जाएगा। और समझदार व्यक्ति वही होता है जो चातुर्मास को चतुर्मास बना लेता है। आप सभी के जीवन में मर्यादा हो, भीतर के परिवर्तन का एक संकल्प हो, एक पुरुषार्थ हो, और ज्यादा से ज्यादा आप साधना के द्वारा अपने आत्मा की शुद्धि करते हुए कर्मों की निर्जरा की ओर आगे से आगे बढ़ते रहें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।